गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर कर लें, CTIT शिक्षक भर्ती ग्रुप पे, तो इस पर भी आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलेंगी। तो फिलहाल हमारा स्पेशल बेस SSC GD का है, लेकिन एक्चुअली इसमें हम पूरा का पूरा किसी भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और आज का वीडियो हमारा स्टैटिक्स GK का है, इसमें हर सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको एग्जाम्स में काम आएंगे। थोड़ा सा टाइम निकाल के देखें, बोरिंग ज़रूर लग सकता है लेकिन बोर ना हो, जरूर देखिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का संकलन हम इसमें लेके आए। और नए हो तो वीडियो को हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर, अभी ये निकल गया कुछ दिन पहले। 10 दिसंबर को ही हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। इसका काम क्या होता है? पूरी दुनिया में मानव के अधिकार का संरक्षण करना होता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली रोबोट कौन सी थी जिसे किसी देश की नागरिकता प्राप्त हुई? ये सोफिया, इसका नाम क्या है? सोफिया। तो आपको याद रखना है, शायद आई थिंक सऊदी अरब या दुबई, किसी दो में से एक ऑप्शन होगा, तो देख लेना उस देश की थी। उसका नाम क्या था? सोफिया था, आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? इतना भी याद रखना, वाराणसी में। तो जो गांधी जी थे उन्होंने अपना पहला जो भाषण दिया था वो वाराणसी में दिया था। DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है? पिनाका। नाम क्या याद रखना है उसका? पिनाका। तो DRDO से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चंस को मैं क्लियर करता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये 1958 में बना था, 1958 में बना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। कहाँ है हेडक्वार्टर? दिल्ली। और अभी इसके हेड है S सोमनाथ, याद रखना। इसके हेड का नाम क्या है? S सोमनाथ, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? तो मानव विकास सूचकांक विकसित किया था महबूब उल हक ने। किसने? महबूब उल हक ने विकसित किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है। तो आप 2023 में ज़रूर बताना कमेंट करके कि HDI में इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है इस बार। 1905 में पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? बंगाल। कौन सा था भैया? बंगाल। अच्छा, 1905 में ही बंगाल डिवीज़न हुआ है, आपको पता होगा। और 1911 में इसको रद्द भी कर दिया था। तो आपको इतना नाम याद रखना है कि बंगाल सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है। इसका राइट आंसर है कोलकाता में हमारा GSI का हेडक्वार्टर है। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? आपको पता है हर जिले का एक पिन कोड होता है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1972 को हमारी ये पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई। कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को। और भारत में पहली बार जो जनगणना की हम बात करते हैं, 1972 का समय याद रखना है, लॉर्ड मेयो के समय की ये बात है। और नियमित जनगणना हुई थी 1881। कब हुई थी? 1881। मैंने 1972 बोल दिया, सॉरी, वो एक्चुअली 1872 है। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 को। और नियमित जनगणना हुई थी 1881 को। UFO का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। आपने कई बार सुना होगा कि भैया UFO आया, UFO आया। UFO मतलब दूसरे ग्रह से हमारे यहाँ कोई उड़न तस्ती आई, उसको बोला अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? सेबी। हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड, और इंग्लिश में बोलते हैं SEBI, मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी का फुल फॉर्म है। चोरा चोरी घटना कब हुई थी? चोरा चोरी घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और आपको पता हुआ इसमें एक थाने में आग लगा दी थी, बहुत सारे पुलिस वाले मर गए थे। फिर गांधी जी ने अपना एक आंदोलन रद्द कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया? सबको पता है, लॉर्ड डलहौजी।
किसका नाम याद रखना? लॉर्ड डलहौजी का नाम याद रखना है। इन्होंने ही भारत में ट्रेन की शुरुआत करी। भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? सबको पता है मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? मुंबई। ये सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। भारत में अभी फ़िलहाल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ कब बना था? आपको पता है 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था और ये अपने साथ मध्य प्रदेश के 16 जिलों और 3 संभागों को ले गया था। भारत में स्थित कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है और ये कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह। इतना भी याद रखना। कांडला बंदरगाह कहाँ पर? गुजरात में। बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आपको इतना तो याद रखना है, नागपुर में ही है बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1973 की याद रखना। देखो, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में और जस्ट 1973 में हमारे यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, याद रखना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है? सबको पता है माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो आपको नेपाल ही लगाना है। क्या लगाना है? नेपाल। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। हिमाचल प्रदेश कब बना था? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बना है। तो आप इसकी डेट ज़रूर याद करें, 25 जनवरी 1971। और 25 जनवरी को ही हम अपना वोटर डे मनाते हैं, मतदाता दिवस। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी जो मिट्टी होती है उसमें ही सबसे ज़्यादा हमें क्या प्राप्त होता है? मतलब पौधों को जल प्राप्त होता है चिकनी मिट्टी से। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर। इतना याद रखना। झीलों की नगरी क्या है? उदयपुर है, राजस्थान की। अल्पना भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला? उसका नाम है अल्पना। तो आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल याद रखना है। तो आप ऐसा भी ऐसा कर सकते हो कि कल्पना कहाँ गई थी? वेस्ट बंगाल गई थी। भारत की किस महाद्वीप में स्थित है? भारत मतलब किस महाद्वीप में है? तो भारत एशिया महाद्वीप में। आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप ही कवर करता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा देश है। प्रसिद्ध गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा है गुवाहाटी, असम में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सबको पता है गुरु नानक जी थे। टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बियर्ड ने किया था, जॉन लोगे बियर्ड ने किया हुआ था। कागज़ का आविष्कार आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था वेदों की ओर लौटो नारा। गोबर गैस में मुख्य घटक क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, ये भी याद रखना। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? एथेंस, यूनान से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अच्छा, ओलंपिक खेल में ऐसे 5 रिंग बने हुए रहते हैं और ये 5 जो रिंग होते हैं वो अलग अलग देशों के मतलब इंडिकेशन दिया रहता है। इसमें कलर्स रहते हुए, रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ऐसे बने हुए रहते हैं। हिंदी दिवस सबको पता है कितने सितंबर को मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत ने हिंदी को एक तरीके से राजकीय भाषा घोषित किया गया था। लेकिन जब भी आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो आपको 10 जनवरी की डेट याद रखना है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चाइना। अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, कई जगह 13 मिलता है, कई जगह 14 लिखा मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है चाइना। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? सबको पता है पश्चिम से पूर्व घूमती है, तभी तो पूर्व की ओर सूर्य निकलता है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई अवधि? एक्चुअली जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है और वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण। तो वाल्मीकि की रामायण अलग भाषा की है और ये हमारे तुलसीदास जी की रामचरितमानस अवधी में है। एक्चुअली रामायण संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? कई बार रिपीटेड होना क्वेश्चन है। संतूर।
तो शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, संतूर बजाते हैं। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म नामक पुस्तक लिखी है सीताराम येचुरी ने। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, आपको पता है कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। यामिनी कृष्ण मूर्ति किन किन नृत्यों से संबंधित है, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों से यामिनी कृष्ण मूर्ति संबंधित है। वेटिंग फॉर अ वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है, वेटिंग फॉर अ वीजा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेटिंग फॉर अ वीजा अम्बेडकर की क्या है, कृति का नाम है, आत्मकथा। 14 अप्रैल को हम अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हमारे भारत के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए तो सबसे बेस्ट काम अम्बेडकर जी ने किए। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है। ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु में स्थित है ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर। किस बंदरगाह को हम डायमंड हार्बर कहते हैं, आपको पता है डायमंड हार्बर बोला जाता है कोलकाता में। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, वीणा। देखो चिट्टी बाबू, जैसे आपको महेश बाबू याद रहता है ना, महेश बाबू साउथ का एक्टर है, ऐसे आपको चिट्टी बाबू याद करना है। तो चिट्टी बाबू बजाते हैं वीणा, क्या बजाते हैं, वीणा। और शिव कुमार शर्मा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, संतूर बजाते हैं। तो चिट्टी आए तो चिट्टी बाबू बजाए ना, तो वीणा बजवा देना। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। अन्ना कैरेनिना जो लिखी हुई है वो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाते हैं, नागालैंड में मनाते हैं। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तन्वी शाही। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है तन्वी शाही। क्या नाम है, तन्वी शाही। जैसे अमित शाह जी का नाम याद रहता है ना, वैसे तन्वी शाही याद कर लो, ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ये भी कई बार रिपीटेड है। वीदर किला भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो वीदर किला याद रखना कर्नाटक में है। कहाँ पर है वीदर किला, कर्नाटक में स्थित है। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो सारंगी। तो राम नारायण बजा रहे हैं सारंगी, शिव कुमार शर्मा बजा रहे हैं संतूर, और चिट्टी बाबू ने बजाया था वीणा। चिट्टी बाबू ने वीणा, राम नारायण ने बजाया था सारंगी। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर, आपने पटनायक का नाम पढ़ा होगा, वो रेत कला के ही हैं, तो उड़ीसा ही से संबंधित है पटनायक। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है, तो विंग्स ऑफ फायर आपको याद रखना है APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। असम का अम्बुबाची त्यौहार हर साल किस महीने में मनाया जाता है, अम्बुबाची त्यौहार तो आपको जून के महीने। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक तो असम से आ जाएगा, अम्बुबाची त्यौहार मनाया कहाँ जाता है, तो असम में मनाया जाता है और जून के महीने में मनाया जाता है। वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम, सबको पता ही है। अब ये बताना ये नेशनल एंथम है कि नेशनल सॉन्ग है, ज़रा कमेंट करके बताएं। और इसको गाने में कितना समय लगता है, और इसको पहले गाते हैं कि लास्ट में, इतने क्लियर करके बताना। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, देखो गोल पोस्ट ऐसा बना रहता है यहाँ पर, तो ये गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फुट की होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 8 फुट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं रहेगी फीफा के अनुसार। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी, वही अक्षय कुमार वाली ट्विंकल खन्ना। हाँ, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ट्विंकल खन्ना जी लिखती हैं। क्या लिखती हैं, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। कौन लिखती हैं, ट्विंकल ट्विंकल। TH विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, घटम। TH विनायक राम घटम बजाते हैं। क्या बजाते हैं, घटम। शिव कुमार शर्मा ने बजा दिया था पता ही है संतूर, चिट्टी बाबू ने बजा दिया था वीणा, और यहाँ पर TH विनायक राम बजाएंगे घटम। क्या बजाएंगे, घटम।
करेज ऑफ कन्विक्शंस ऑटोबायोग्राफी किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वीके सिंह की आत्मकथा है कोरेज ऑफ कन्विक्शंस एंड ऑटोबायोग्राफी। सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार। जैसे अम्बुबाची असम पढ़ा था, ऐसे ही सलहेस त्योहार की बात आ जाए तो आपको बिहार लगा देना है। सलहेस त्योहार, कौन सा त्योहार? सलहेस। तमिल समर देव मुरुगन की पूजा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तमिल समर देव हैं मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कावड़ी आट्टम। तमिल समर देव मुरुगन देव की पूजा होती है एक्चुअली तमिलनाडु में, तो कावड़ी आट्टम नृत्य किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस सबको पता है 29 अगस्त में, ध्यानचंद की याद में अपन, मतलब ध्यानचंद का बर्थडे रहता है एक्चुअली 29 अगस्त को, इसलिए हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेघालय का लोक नृत्य का नाम है लाहो। क्या नाम है? लाहो। तो दोस्तों यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हम स्टैटिक्स वीडियो डाल लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 50-50 क्वेश्चंस का हम एक पोर्शन बनाएंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा एसएससी जीडी या अन्य एग्जाम्स के लिए। तो आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टैटिक जी के बड़ा काम का आता है एक रिवीजन के लिए भी, और धीरे धीरे याद हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। यदि आपने अंत तक हमारा वीडियो ज़रूर देखा होगा ना, तो आपको ये 50 क्वेश्चन बड़े अच्छे से याद हो गए होंगे। इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय महाकाल।